आदित्य को ईशा के करीब देखकर सूरज को हुई जलन। जी हाँ दोस्तों, सीरियल पति ब्रह्मचारी का आने वाला एपिसोड होने वाला है बहुत ही मजेदार। सूरज को ईशा के करीब आदित्य को देखकर जलन हो रही है और पापा जी का मास्टर प्लान सूरज के दिल में आग लगा रहा है। आदित्य सूरज का बचपन का दोस्त ईशा से बातें कर रहा है, उसका हाथ पकड़ रहा है और सूरज ये सब चोरी छुपे खिड़की से देख रहा है। तो क्या पापा जी का ये प्लान सूरज को ईशा के प्यार का एहसास करवाएगा या नई साजिशें जन्म लेंगी? दोस्तों, सबसे पहले चलिए कहानी की जड़ों तक जाते हैं, क्योंकि बिना बैक स्टोरी के ये एपिसोड अधूरा लगेगा। पति ब्रह्मचारी की कहानी शुरू से ही प्यार, त्याग और परिवार की साजिशों की है। ईशा जो गुलाब हवेली की राजकुमारी थी, जहां नौकरों की फौज थी, हर इच्छा पूरी होती थी, सूरज से शादी के बाद नौकरानी बन गई। वो झाड़ू लगाती, बर्तन धोती और ताई जी दाई माँ के ताने सहती। लेकिन दोस्तों, ईशा ने ये सब क्यों सहा? सिर्फ सूरज के लिए। लेकिन दोस्तों, ईशा ने ये सब क्यों सहा? ईशा का सपना था IAS बनना, लेकिन उससे भी बड़ा सपना था सूरज को IAS बनाना। सूरज जो पहले गुंडागर्दी में डूबा था, सड़कों पर लफड़े करता था, उसे ईशा ने किताबों की दुनिया दिखाई। याद कीजिए वो रातें जब ईशा सूरज को IAS की किताबें पढ़ाती। सूरज कहता, ईशा ये सब बकवास है। ईशा जवाब देती, सूरज तुम्हारे पापा अरविंद जी का सपना है कि तुम IAS बनो, मैं तुम्हें वो बनाऊंगी। ईशा ने सूरज के गुंडे दोस्तों से लड़ी, उसके गुनाह छुपाए और हर परीक्षा में उसके साथ रही। जब सूरज ने पहली बार IAS प्री परीक्षा पास की तो ईशा ने आंसू पोंछे और कहा, देखा मैंने कहा था ना। लेकिन ताई जी को ईशा की कुर्बानियां कभी समझ नहीं आई। वो कहती, ये महारानी हमारे सूरज को बर्बाद करेगी। बिंदिया ताई जी को भड़काती, ईशा बस अपनी हवेली वापस जाना चाहती है। गुलाब सिंह, ईशा का बाप, अपनी बेटी को सूरज से अलग करने की साजिशें रचता रहा। वो सोचता, ईशा सूरज के साथ खुश नहीं, वो मेरे पास लौट आएगी। दोस्तों, ईशा की कुर्बानियां गिनाने में कितना वक्त लगेगा? एक सीन याद कीजिए जब ताई जी ने ईशा को घर से निकालने की धमकी दी। ईशा सिर झुकाकर बोली, ताई जी मैं सूरज के लिए ये सब कर रही हूँ। ताई जी ने ताना मारा, तू बस अपनी हवेली की राजकुमारी है, यहाँ फिट नहीं। ईशा ने जवाब दिया, मैं राजकुमारी नहीं, सूरज की पत्नी हूँ। ये डायलॉग सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना। ईशा ने सूरज के गुंडे दोस्तों से लड़ी जब वो सूरज को फिर गलत रास्ते पर ले जाने की कोशिश कर रहे थे। एक बार सूरज घायल हो गया था तो ईशा ने रात भर उसकी सेवा की, डॉक्टर बुलाया और कहा, सूरज तुम्हें गुंडागर्दी छोड़नी होगी। सूरज ने हंसकर कहा, ईशा ये सपना तो बस किताबों का है। लेकिन ईशा ने हार नहीं मानी। वो किताबें लाई, नोट्स बनाई और सूरज को हर परीक्षा के लिए तैयार किया। और वो दिन जब सूरज ने पहली बार IAS की प्री परीक्षा पास की, ईशा ने आंसू पोंछे और कहा, देखा मैंने कहा था ना। सूरज ने पहली बार ईशा को गले लगाया और कहा, ईशा तुम मेरी ताकत हो। लेकिन ताई जी ने ये सब कभी नहीं देखा। वो कहती, ये लड़की सूरज को बर्बाद करेगी। बिंदिया ताई जी को भड़काती, ईशा बस अपनी हवेली वापस जाना चाहती है। और गुलाब सिंह अपनी बेटी को सूरज से अलग करने के लिए साजिशें रचता। दोस्तों, कहानी का ये मोड़ सबसे दर्दनाक है। सूरज जो ईशा को रोज ताई जी के ताने और अपमान सहते देख नहीं सकता, गुलाब सिंह को खुश करने के लिए डिवोर्स पेपर्स पर साइन कर देता है। वो सोचता, ईशा को आज़ादी मिले, वो अपनी जिंदगी जिए। ईशा टूट जाती है, वो अकेले रोती है, सूरज मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया और तुमने मुझे छोड़ दिया। डिवोर्स होते ही बिंदिया खुशी से झूम उठती है। वो ताई जी से कहती, अब सूरज मेरा है। ईशा रुकावट थी, वो चली गई। बिंदिया जो सूरज को पाने की साजिश रच रही है, सोचती मेरा सपना पूरा होने वाला है। लेकिन दोस्तों, बिंदिया को क्या पता कि सूरज का दिल ईशा के लिए धड़क रहा है। ईशा अरविंद जी के कहने पर आराध्या गर्ल्स हॉस्टल चली जाती है ताकि वो अपनी IAS पढ़ाई पर फोकस कर सके। सूरज को पहले से पता था कि हॉस्टल का माहौल खराब है, आवारे लड़के लड़कियों को छेड़ते हैं। वो सोचता, ईशा को वहां नहीं जाना चाहिए, लेकिन वो रोकता किस हक से? ईशा जो सूरज की जिंदगी में मेहमान बनकर रह रही थी, अपना नाता तोड़कर हॉस्टल चली जाती है। वो कहती, सूरज मैं अपनी जिंदगी खुद जीऊंगी। सूरज चुप रहता है, लेकिन उसका दिल टूट रहा होता है। हॉस्टल में ईशा के साथ दर्दनाक हादसा होता है। कुछ गुंडे उसकी रैगिंग करते हैं, उसे परेशान करते हैं।
ईशा अपनी इज्जत बचाकर किसी तरह भागती है, लेकिन उसकी हालत देखकर सूरज की आंखें भर आती है। वो खुद को कसूरवार ठहराता, मैंने ईशा को तन्हा छोड़ दिया। गुलाब सिंह को खुश करने के लिए मैंने अपना प्यार दांव पर लगा दिया। सूरज ठान लेता है, अब ईशा को हॉस्टल में नहीं रहने दूंगा। गुलाब सिंह जाए भाड़ में। अब चलिए हॉस्टल के हादसे को डिटेल में देखते हैं। सूरज भेष बदलकर मोची बनकर हॉस्टल जाता है और गुंडों से ईशा की रक्षा करता है। गुंडे ईशा को घेरते हैं। डिवोर्सी, अब तू अकेली है। ईशा डरती है लेकिन हिम्मत से कहती, मुझे छूने की हिम्मत मत करना। वो चकमा देकर भागती है लेकिन उसके कपड़े फट जाते हैं। सूरज उसे इस हालत में देखकर चीखता, ईशा। वो गुंडों की धुनाई करता और ईशा को गले लगाता। ईशा, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। ईशा रोते हुए कहती, सूरज, तुमने मुझे पहले क्यों छोड़ा? सूरज की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सूरज को एहसास हो जाता है कि वो ईशा से सच्चा प्यार करता है। वो मंदिर जाता है और सभी रीति रिवाजों के साथ ईशा से शादी कर लेना है। मंदिर में सूरज ईशा को मंगलसूत्र पहनाता। ईशा, अब तुम हमेशा मेरी हो। ईशा आंसू पोंछती, सूरज, तुमने मुझे दोबारा जन्म दिया। सूरज ईशा को घर ले आता है। दाई माँ, ताई जी उन्हें देखकर दंग रह जाती। सूरज, ये क्या किया? सरला खुशी से रो पड़ती। अरविंद जी मुस्कुराते। बिंदिया का चेहरा पीला पड़ जाता है। सूरज ने ईशा को कैसे लाया? सूरज ईशा का हाथ थामे अंदर आता। दाई माँ चिल्लाती, ये महारानी फिर घुस आई। सूरज कहता, दाई माँ, ईशा मेरी पत्नी है। मैंने मंदिर में शादी की। अरविंद जी कहते, बेटा तूने सही किया। सरला ईशा को गले लगाती, बेटी तू वापस आ गई। बिंदिया रोती, सूरज, तूने मेरे साथ धोखा किया। सूरज कहता, बिंदिया, मेरा दिल ईशा का है। सूरज और ईशा की नजदीकियां बढ़ रही हैं। लेकिन पापा जी, अरविंद जी चाहते हैं कि सूरज को अपने प्यार का एहसास पूरी तरह हो। वो सूरज के बचपन के दोस्त आदित्य को घर बुलाते हैं। आदित्य, जो खुद आईएएस की तैयारी कर रहा है और जल्द आईएएस बनने वाला है, सूरज से मिलता है। वो कहता, सूरज यार, तू तो आईएएस की राह पर है। सूरज मुस्कुराता, हाँ, ईशा की वजह से। आदित्य फिर ईशा से मिलता है। वो आईएएस की बातें करता है। ईशा, तुम तो आईएएस बनने वाली हो। मेरी भी तैयारी पूरी है। बातों बातों में वो पूछता, ईशा, तुम्हारी शादी हो गई? सूरज तुम्हारा पति है? अरविंद जी तुरंत बोल पड़ते, नहीं, पति था, अब नहीं है। ये सुनकर सूरज का चेहरा लाल हो जाता है। उसे गुस्सा आता, पापा जी ये क्या कह रहे हो? आदित्य और ईशा अकेले कमरे में आईएएस की बात कर रहे हैं। आदित्य ईशा के करीब बैठता है, बार बार उसका हाथ छूता है। ईशा, तुम बहुत स्मार्ट हो। ईशा शर्मा जाती है। आदित्य, बस पढ़ाई की बात करो। सूरज खिड़की से चोरी छुपे ये सब देखता है। उसका खून खौल रहा है। वो सोचता, मैंने कभी ईशा को टच नहीं किया और ये आदित्य उसका हाथ पकड़ रहा है। सूरज का गुस्सा और जलन 7वें आसमान पर है। वो मन ही मन कहता, आदित्य को ईशा से दूर करना होगा। सूरज का गुस्सा फट पड़ता है। वो आदित्य से कहता, ईशा मेरी पत्नी है, उससे दूर रह। आदित्य हंसता, सूरज, तू तो डिवोर्स दे चुका है। सूरज चिल्लाता, मेरे दिल ने कभी डिवोर्स नहीं दिया। पापा जी मुस्कुराते हैं क्योंकि उनका मास्टर प्लान काम कर रहा है। वो सूरज को समझाते, बेटा, अगर तुझे ईशा से प्यार है तो उसे बता। सूरज ईशा के पास जाता है। वो हाथ जोड़कर कहता, ईशा, मैंने तुम्हें दुख दिया। मुझे जलन हुई जब आदित्य ने तुम्हारा हाथ पकड़ा। मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। ईशा की आंखें भर आती हैं। सूरज, तुमने मुझे माफ करने का मौका दिया। मैं तुम्हें माफ करती हूँ। सूरज कहता, ईशा, अब हम साथ नई शुरुआत करेंगे। दोनों गले मिलते हैं। सूरज ईशा से कहता, ईशा, मैंने गलती की। मैंने गुलाब सिंह को खुश करने के लिए तुम्हें छोड़ा, लेकिन आदित्य को तुम्हारे करीब देखकर मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। ईशा कहती, सूरज, प्यार जलन से नहीं विश्वास से बनता है। मैं तुम्हें माफ करती हूँ। सूरज रो पड़ता, ईशा, तुम मेरी जिंदगी हो। ये सीन इतना इमोशनल है कि आपकी आंखें भी नम हो जाएंगी। लेकिन ताई जी और बिंदिया ये सब देखकर आग बबूला है। ताई जी कहती, ये महारानी ने सूरज को फिर फंसा लिया। बिंदिया रोती, मैंने सूरज के साथ शादी के ख्वाब सजाए थे। ईशा ने सब बर्बाद कर दिया। दोनों नई साजिश रचने की सोचती है। दोस्तों, पापा जी का मास्टर प्लान काम कर गया। सूरज की जलन ने उसे ईशा के प्यार का एहसास करवाया और अब दोनों नई शुरुआत करने जा रहे हैं। लेकिन ताई जी और बिंदिया की साजिशें क्या नया तूफान लाएंगी? गुलाब सिंह का रिएक्शन क्या होगा?
अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अब आप बताइए, सूरज की जलन जायज थी या उसे शांत रहना चाहिए था? पापा जी का मास्टर प्लान सही था? कमेंट में अपनी राय बताइए। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाइए ताकि टेलीविजन की लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले मिले।